बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन इकराम, मैं हूं मखदूम शाहबुद्दीन और आप देख रहे हैं मेरा फेसबुक और यूट्यूब चैनल। उम्मीद करता हूं आप सब लोग बखैर वाफियत होंगे और जहां भी होंगे अपने अहले खाना समेत खुश भी होंगे और महफूज भी। नाज़रीन इकराम, एक जानिब तो पाकिस्तान के अंदर कुछ ताकतवर लोग ताकत के नशे में सरमस्त हर हद को फलांगने की हर मुमकिन कोशिश कर रहे हैं, लेकिन वहीं दूसरी जानिब इस मुल्क की असल एस्टैब्लिशमेंट, इस मुल्क का असल ताकतवर हल्का, इस मुल्क का असल मुक़्तदर हल्का जो कि इस मुल्क की अवाम है, वो भी डट चुकी है। और आज बाज़ाब्ता तौर पे एक 7 सेकंड के वीडियो क्लिप ने यह वाज़े कर दिया है कि इस वक्त इस मुल्क की एस्टैब्लिशमेंट एक ही है और उसका नाम है पाकिस्तान की अवाम। और उस एस्टैब्लिशमेंट का लाडला और कोई नहीं बल्कि इमरान खान है। अडयाला जेल का कैदी नंबर 804 है। आज बाज़ाब्ता तौर पे एक नई तारीख रकम हुई है और खान ने मैदान मारा है। वायरल वीडियो ने किस तरह से हुकूमत और ताकत के ऐवानों में थरथल्ली मचाई है, इस हवाले से इंपॉर्टेंट डिटेल्स हैं। तो वहीं दूसरी जानिब नवाज ग्रुप ने फौज पर यलगार कर दी है और फौज पर जो नवाज ग्रुप की तरफ से यलगार हुई है यह बहुत ही खतरनाक है, क्योंकि इस यलगार में मैं आपको यह बता दूं कि फौज की जो सबसे सेंसिटिव तरीन, जिसे आप कहते हैं ना कि जो सबसे उनके लिए सेंसिटिव नुक्ता है, उसको छेड़ा गया है। और नवाज ग्रुप इस वक्त फ्रस्ट्रेशन में बाज़ाब्ता तौर पे पाकिस्तान की एस्टैब्लिशमेंट पर भी चढ़ दौड़ा है। ये सारी की सारी डिटेल्स आपके सामने रखूंगा, लेकिन अगर अभी तक आपने इस वीडियो को लाइक नहीं किया, लाइक जरूर कर दें। फायरवॉल लग चुकी है, फायरवॉल का असर जाहिल करना आपके हाथ में है। एक के बजाय ज्यादा कॉमेंट्स करें ताकि असर जो है फायरवॉल का वो जाहिल हो सके। नाज़रीन किराम, मंजर भोपाली ने कहा था कि ताकतें तुम्हारी हैं और खुदा हमारा है, अक्स पर ना इतराओ, आईना हमारा है, आपकी गुलामी का बोझ हम न ढोएंगे, आबरू से मरने का फैसला हमारा है, उम्र भर तो कोई भी जंग लड़ नहीं सकता, तुम भी टूट जाओगे, तजुर्बा हमारा है। इमरान खान ने जेल से यह बात कही थी कि ये वक्त जो है ना, ये इनके हाथ से निकल रहा है। मेरे पास तो वक्त ही वक्त है, वक्त इनके पास कम है। और मुझे आज भी हर मौके पर इमरान खान की जमान पार्क में मुझे बराह रास्त सामने बैठकर एक बात याद आती है कि देखो शहाब, ये आसाब की जंग है और ये जंग मैं ही जीतूंगा। और ये चीज वाज़े हो गई है कि इस वक्त पाकिस्तान की अवाम के दिलों की धड़कन सिर्फ और सिर्फ एक शख्स है और उस शख्स का नाम है इमरान अहमद खान नियाजी। और इस वक्त जितनी मर्जी कोशिशें कर लें, जमीन पर खुदा बनकर दंदनाते फिरने वाले ताकत के नशे में सरमस्त बदमस्त हाथी जो हैं, ये जो मर्जी कर लें, लेकिन एक तदबीर मेरा अल्लाह भी बनाता है। आपने पिछले 2 दिन देख लिया, जो कुछ पाकिस्तान में पिछले 48 घंटों में हुआ है, यह आपका ईमान ताज़ा करने के लिए काफ़ी है कि एक सियासी जमात के खिलाफ धौंस, ज़बरदस्ती, जब्र और हर तरह की अखलाकियात, हर तरह का कानून, हर तरह का आईन, हर चीज को बालाए ताक रख के, जूते की नोक पे रख के एक शख्स को और एक जमात को गिराने की कोशिश में आप लगे हुए थे। लेकिन आपको यह नहीं पता था कि तुम गिराने में लगे थे, तुमने सोचा ही ना था मैं गिरा तो मसला बनकर खड़ा हो जाऊंगा। अब जो कुछ हुआ है आप ये देखें, हम मौलाना फजल रहमान साहब को क्रेडिट देते हैं कि जी मौलाना साहब आपने बहुत अच्छा काम किया और क्रेडिट बनता भी है, लेकिन यहां पर मैं आपको बताऊं कि असल क्रेडिट किस चीज का है। मौलाना फजल रहमान साहब को वो कौन सी एक चीज है जिसने इस आईनी तरमीम की सपोर्ट से रोका। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के जो अरकान कौमी असम्बली टूटना भी चाह रहे थे, वो ऐन वक्त तक डामाडोल क्यों थे, ये सारी की सारी चीजें जरा आपने ज़हन नशीन रखनी है, क्योंकि ये मुद्दा इतना सादा नहीं है। इन सब को अगर किसी ने रोका है तो वो पाकिस्तान की अवाम है, वो इमरान खान का बयानिया है और इस मुल्क की असल एस्टैब्लिशमेंट का डर और खौफ कि अवाम हमारे साथ क्या करेगी। हामिद मीर साहब ने तो कहा है कि नून लीग के 3 सेनेटर्स जो हैं वो ये पार्लियामेंट का इजलास छोड़ के घर चले गए, उन्होंने नंबर बंद कर दिए। उन्होंने कहा कि इस तरह हमें नाम मुसविदा दिखाया, ये क्या वारदात है भाई, हम लोगों को क्या मुंह दिखाएंगे और हम जा रहे हैं, हमें आपने ना अहल कराना है करा दें, हमारी सीट लेनी है आप ले लें। यानी इनके अपने बंदे, पीटीआई के बंदे ये क्या तोड़ेंगे। अब वहीं दूसरी जानिब पीटीआई के कुछ लोग हैं, नाज़रीन कराम, आपको ये मालूम है कि जिनके हवाले से पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के वर्कर्स को सोशल मीडिया पर शक व शुबे का इजहार किया जा रहा था कि भाई ये गायब है या खुद से गायब हो गए, वॉलंटरली ये कोई ड्रामा कर रहे हैं ताकि कल को बताएं कि हमारी मजबूरियां हैं। अब आप ये देखें कि इससे पहले क्या होता है कि जो एमएनए एमपी है
ये पावर डायनेमिक्स तब्दील हुए हैं। इससे पहले एमएनए एमपीए का एक हवा था जी, और जाहिर बात है कि जो इलाका है उसके अंदर उनका एक इन्फ्लुएंस भी था, इलाके के लोग जो हैं वो उनसे अपने काम करवाते थे, लेकिन अकाउंटेबिलिटी जो एहतसाब है ना वो कहीं पर हमें देखने को नहीं मिलता था। लेकिन अब यहां पर आप ये देखें कि ब्रिगेडियर असलम घुमन है, ये बेसिकली एमएनए है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के, और इनके हवाले से ये दावा हो रहा था या इस तरह के खदशात थे। वैसे तो किसी को एक्यूज करना इससे पहले कि वो जुर्म करे उससे पहले ही मैं समझता हूं गलत है, और मैंने पहले भी रिपोर्टिंग के दौरान कहा कि भाई जिनके नाम आ रहे हैं हो सकता है वो सुरखरू हो जाएं, जिनके नहीं आ रहे हो सकता है वो धोखा दे जाएं कप्तान को और आवाम को और अपने ईमान को और अपने हल्फ से रूगर्दानी कर ले। लेकिन अब जो विजुअल्स मैंने आपको दिखाने, जो मैंने आपको कहा ना कि एक 7 सेकंड का क्लिप है, और इस क्लिप ने पूरे की पूरी पाकिस्तानी पॉलिटिक्स के डायनेमिक्स बदल के रख दिए हैं, और ये वाजे कर दिया है कि इस वक्त मैदान अडयाला जेल में बैठा कैदी नंबर 804 ही मार चुका है। और ये चीज वाजे करती है, बार बार मैं ये रिपीट करता हूं, अशफाक अहमद ने कहा था जिस पे करम हो उससे पंगा ना लो, वो तो करम पे चल रहा है, तुम चलती मशीन में हाथ दोगे तुम फंस जाओगे, अपना नुकसान करोगे। अब ब्रिगेडियर असलम घुमन एमएनए जो है उनके हवाले से नाज़रीन कराम ये चीज आई है, एक वीडियो आई है सामने जिसमें लोग अचानक उनके घर जमा हो गए और उनसे बाज़ाब्ता तौर पे लोगों ने कन्फ्रंट किया असलम घुमन साहब को। उन्होंने कहा कि आप इमरान खान का साथ छोड़ रहे हैं, आप इमरान खान के मौक़िफ़ से हट के अपना वोट देने जा रहे हैं, आप नेशनल असम्बली में आईनी तरमीम वाले काम के अंदर आने चाह रहे हैं। तो इस सब के अंदर फिर ऑब्वियसली जब अवाम आ जाए और अवाम को एक एमएनए जवाब दे है, ताकतवर हल्कों को नहीं, अवाम को, अपने हल्के के लोगों को, इस मुल्क की अवाम को, ये बहुत पावरफुल चीज है। ये ताकतवरों के लिए एक आई ओपनर है कि अब इस मुल्क में ताकत का सरचश्मा अवाम बन के दिखाएगी कि भाई ये बातें, किताबी बातें अब नहीं रहेंगी। और इस सब के अंदर अब ये बात सामने आ रही है कि बाकी जिन जिन एमएनएज के नाम सामने आ रहे हैं उनके घर भी अब वर्कर्स जो हैं वो कह रहे हैं कि हमने इकट्ठे होना है और इनसे हमने गारंटीज लेनी है, इनका घेराव करना है। आप बल्कि जरा ये क्लिप मुलाहिजा फरमाएं। उनके साथ हैं, पीसीए में है, पीसीए में रहेंगे। जी नाज़रीन कराम, आपने ये वीडियो क्लिप मुलाहिजा फरमाया और मैं समझता हूं कि इसमें जो इस तरह से वो हाथ बांध के रिटायर्ड ब्रिगेडियर साहब जो हैं, जो कि एमएनए हैं पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के, अगर वो आवाम को अपनी तसल्ली दिला रहे हैं ना, तो दिस इज़ वेरी हेल्दी फॉर डेमोक्रेसी। क्योंकि डेमोक्रेसी में, जमहूरियत में अवाम जो है ना उसी को सब जवाबदेह होते हैं। और हमारा मजहब भी यही सिखाता है कि खलीफा वक्त जो है उससे भी आम बंदा सवाल पूछ सकता है कि ये दूसरा कपड़ा कहाँ से आया, ये दूसरी चादर कहाँ से आई। तो बेसिकली हमारा मुल्क जो है वो ट्रांजिशन कर रहा है। ट्रांजिशन बहुत मरतबा 99% ऐसे ही होता है कि जब आप ट्रांजिशन होती है ना, वो एक दफ़ा वो जो ट्रांजिशन का प्रोसेस है वो थोड़ा पेनफुल होता है, लेकिन उसके बाद चीज़ें ठीक होती हैं। तो आप बेफिक्र रहें, ईमान जितना इमरान खान का मजबूत है उतना अपना ईमान करें, तो आपको मुल्क के अंदर जो मायूसी है ना उसके अंदर भी उम्मीद की किरण हमेशा नजर आएगी। अब जरा आगे बढ़ते हैं नाज़रीन कराम और पॉलिटिक्स के हवाले से कुछ चीज़ें डिस्कस कर लेते हैं। आपको पता है कि इस वक्त बहुत सी बातें हो रही हैं कि मुक्तदरा नून लीग के साथ नाराज़ है, नवाज शरीफ साहब मुक्तदरा से नाराज़ होकर वापस चले गए, एक ट्रस्ट डेफिसिट है, हुकूमत के पास 15 दिन है, हर मुमकिन हद तक उन्होंने आईनी तरमीम करनी है वरना निज़ाम लपेट दिया जाएगा, ये सब कुछ। लेकिन अब यहाँ पर जावेद लतीफ़ साहब हैं, वो इस वक्त लॉन्च हुए हैं और ये नवाज शरीफ ग्रुप को बहुत क्लोजली रिप्रेजेंट करते हैं। और नवाज शरीफ का बयानिया जो एंटी एस्टैब्लिशमेंट, जब भी नवाज शरीफ साहब ने कोई टच देना होता है और एस्टैब्लिशमेंट को वेकअप कॉल देनी होती है, झंझोड़ना होता है, एस्टैब्लिशमेंट को थोड़ा सा गला पकड़ना होता है, थोड़ा सा बाजू मरोड़ना होता है नवाज शरीफ साहब की अपनी टर्म्स के अंदर। क्योंकि मरीम साहिबा भी तो नारे लगाती थी ना फौज मुखालिफ, वो इसीलिए थी ताकि वो लेवरेज हासिल कर सकें। अब इस सब के अंदर ये नाज़रीन कराम चीज़ सामने आई है कि जो जावेद लतीफ़ साहब ने बात की और उस पर फिर इमरान रियाज ने बहुत अच्छा उन्हें जवाब दिया है। अब फैज़ हमीद इनके आसाब पर इतना सवार है कि एक बंदा गिरफ्तार है, कोर्ट मार्शल हो रहा है, रगड़ा जा रहा है, एक बंदा ठोका गया फौज की तरफ से, ठीक है जी, लेफ्टिनेंट जनरल रिटायर्ड होने के बावजूद, डीजी आईएसआई होने के बावजूद उस बंदे का जो हो रहा है उसके साथ वो सारी कौम देख रही है। लेकिन अब यहां पर जावेद लतीफ़ साहब ने फैज़ हमीद पे, इमरान खान पे या सहूलतकारी पे बात नहीं, फौज के कमांड स्ट्रक्चर पे बहुत बड़ा सवाल उठा दिया। और मैं आपको यह बता सकता हूं बड़े वसूख से कि फौज अगर किसी एक चीज को लेकर सबसे ज्यादा सेंसिटिव है ना, आप अगर तनकीद करते हैं और उस तनकीद के अंदर 5-6 चीज़ों पे तनकीद करते हैं, अगर आप कमांड स्ट्रक्चर के ऊपर तनकीद करें तो उसकी सेंसिटिविटी का लेवल जो है, आप कह लें कि वो जो बार है वो 100 पे होता है, 100 में से 100, मतलब हाई अलर्ट, रेड जोन में है, वो खतरे की अलामत समझ लें आप उसे, ये मैं आपको बता रहा हूँ। और इससे पहले हमने देखा भी सही, बहुत सी चीज़ें ऐसी हुई भी। अब यहां पर यह कह रहे हैं कि दयानतदारी से कह रहा हूं, जावेद लतीफ़ साहब कह रहे हैं कि मैं दयानतदारी से कह रहा हूं कि फैज़ हमीद का फैज़ जो है वो चला है।
यानी आईनी तरामीम ना पास होना फैज़ हमीद का फैज़ है। इदारे के अंदर लोग मौजूद हैं जो बज़ाहिर किसी और का हुक्म लेते हैं मगर मानते फैज़ हमीद का हैं। अब ये एक बहुत बड़ा एलिगेशन है ऑन पाकिस्तान आर्म्ड फोर्सेस और पाकिस्तान आर्म्ड फोर्सेस के अंदर डिसिप्लिन कि एक बंदा कोर्ट मार्शल के दौरान भाई कैसे हुक्म ले सकता है फैज़ हमीद का। ये आईनी तरमीम का तो आपने टुंचलाई जो छोड़ा ये फैज़ हमीद के उठाए जाने के बाद, अब इस सब के ऊपर इमरान रियाज ने बहुत बेहतर इन्हें जवाब दिया, कहा कि इसे अब बंदा क्या कहे। फैज़ हमीद गिरफ्तार है और अपने किए का जवाब दे रहा है, मगर ये बताइए कि इस आईनी तरमीम के लिए बंदे किस पार्टी के अगवा हुए, पूरा निज़ाम किसके लिए काम कर रहा था? क्या अब ये क़यामत तक अपने हर गुनाह, जुर्म और नालायकी की जिम्मेदारी फैज़ नामी रिटायर्ड पुर्जे पर डालते रहेंगे? यानी कि एक फैज़ नामी रिटायर्ड पुर्जा है और उस पुर्जे के ऊपर ही आप अपनी सारी की सारी नाकामियां और एक एक चीज जो है आप वो डालते रहेंगे। ऐसे ना करें। अब आम को आपने क्या समझा हुआ है, और इस सब के अंदर मैं आपको सिर्फ इतना बता सकता हूं कि पाकिस्तान की मिलिट्री जो है वो इस सारे मामले को बहुत सीरियसनेस से देखेगी और इस मामले की सीरियसनेस का इदराक फिलहाल आप शायद ना कर सके। लेकिन ये जो जावेद लतीफ ने बात की है ये नवाज ग्रुप की फौज पर, इस्टेब्लिशमेंट पर और इस्टेब्लिशमेंट के कमांड स्ट्रक्चर पर एक बहुत बड़ी यलगार है। कमेंट सेक्शन में राय का इजहार जरूर करें। अपना बहुत ख्याल रखें। अल्लाह निगहबान। पाकिस्तान जिंदाबाद।